बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज वेब सर्वर? नाउ यू कैन से दैट कि वेब सर्वर जो होता है, इट रेफर्स टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट वर्क टुगेदर। बेसिक वेब सर्वर में क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो एक साथ वर्क करते हैं। बट हार्डवेयर पे होता क्या है और सॉफ्टवेयर पे होता क्या है? हार्डवेयर इज नथिंग बट आपका कंप्यूटर। सो यू नो दैट कि यू राइट दी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स ऑन दी कंप्यूटर। तो आपका जो हार्डवेयर सर्वर होगा, HTTP सर्वर, दैट विल बी योर कंप्यूटर इटसेल्फ, which stores websites component files like HTML, CSS, JavaScript and all. And this will support the physical data interchange with other devices connected to the web. बट सॉफ्टवेयर पार्ट पे क्या होता है? सॉफ्टवेयर पार्ट का मतलब होता है कि इट इज़ एच टी टी पी सर्वर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर HTTP सर्वर जो आपके HTTP प्रोटोकॉल्स को समझता है। दीज आर दोज प्रोटोकॉल्स जो आपका ब्राउजर यूज करता है टू व्यू द वेब पेजेस। ओके, तो ओवरव्यू हम लोग को समझ चुका है कि हार्डवेयर पे क्या होता है, हार्डवेयर पे देर इज अ कंप्यूटर, एंड सॉफ्टवेयर पे क्या होता है, देर इज अ सॉफ्टवेयर HTTP सर्वर विच अंडरस्टैंड्स योर URLs एंड HTTP प्रोटोकॉल्स। ओके, तो क्या होता है कि जब कभी आपके ब्राउजर को कोई फाइल चाहिए, ठीक है, जो कि वेब सर्वर पे है, तो ब्राउजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, राइट, फॉर दैट फाइल वाया HTTP प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो इस प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमारा ब्राउजर फाइल्स को रिक्वेस्ट करेगा, एंड देन जब वो रिक्वेस्ट उस हार्डवेयर वेब सर्वर पे पहुंच जाएगी, तब सॉफ्टवेयर वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उन पर्टिकुलर फाइल्स को ढूंढेगा। इफ़ इट फाइंड्स दोज पर्टिकुलर फाइल्स, वो क्या करेगा, ब्राउजर को वापस सेंड कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स 200 विद स्टेटस ऑफ 200, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। इन केस अगर ब्राउज़र और HTTP सर्वर को वो फाइल्स नहीं मिलते, सॉफ्टवेयर HTTP सर्वर को वो फाइल्स नहीं मिलते, देन इट विल थ्रो एन एरर ऑफ एरर 404। इट इज़ अ वेरी फेमस एरर। सो इन कंक्लूजन आई वुड से दैट कि जो हमारा एक वेब सर्वर होता है, इट इज़ नथिंग बट कि लाइक यू हैव अ ब्राउज़र विच रिक्वेस्ट फॉर सर्टन फाइल्स, and that request is in the form of a HTTP request. Then it goes on to a hardware web server. फिर सॉफ्टवेयर वेब सर्वर जो हार्डवेयर वेब सर्वर पे होता है, दैट विल फाइंड फॉर दोज फाइल्स, एंड इट विल, इफ इट फाइंड्स दोज फाइल्स, देन इट विल respond to the browser with an HTTP response of 200 status, and if it doesn't find those files, then it will throw an error of 404. Okay, after this we are going to see a very simple code of LED blinking. तो यूजिंग दिस वेब पेज आप LED को ब्लिंक करवा सकते हो, यू कैन टॉगल दिस LED. So this is the code. I will explain it line by line. Okay. So the first line is hash include wifi.h. इसका मतलब क्या होता है? Now, by writing this line, you are including the Wi-Fi library. अब Wi-Fi library include करने से क्या होगा? This will enable the Wi-Fi functionality. जो वाईफाई फंक्शनलिटी आप यूज़ करने वाले हो कोड में, वो इससे एनेबल हो जाएगी. इट विल नॉट स्टार्ट, इट विल जस्ट गेट एनेबल्ड. ओके, तो एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वेन एवर यू आर राइटिंग द कोड फॉर वाईफाई, आपका जो लैपटॉप है जिस पे आप कोड लिख रहे हो और आपका ESP32, बोथ ऑफ देम शुड बी कनेक्टेड टू दी सेम वाईफाई यूज़र ID एंड पासवर्ड. ठीक है, सो यू हैव टू स्पेसिफाई योर ओन डिवाइस यूज़र ID, ओन वाईफाई और हॉटस्पॉट यूज़र ID एंड पासवर्ड. सो दीज आर दी वाईफाई क्रेडेंशियल्स. ओके, ये सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LED की जो पिन है उसको हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे. अब लेट्स से कि ESP32 पे बहुत सारे पिन्स होते हैं, एंड आई एम डिसाइडिंग टू यूज़ द पिन नंबर 13. ठीक है, पिन नंबर 13 इज ए GPIO पिन. अब GPIO का मतलब क्या होता है? GPIO स्टैंड्स फॉर जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन. तो आई हैव रिटन, आई हैव लाइक initialized a variable with a data type of int, so it is an integer, it will store integer values. And we have the LED pin, the name of the integer or the variable is LED, and it is constant, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, इस वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते. सो द पिन आई एम कंसिडरिंग इज पिन नंबर 13, विच इज अ जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिन. ओके, now that we have included the Wi-Fi library, we have given the Wi-Fi credentials, and we have decided which pin to use as a general input output pin.
नाउ वी विल क्रिएट द वेब सर्वर दैट लिसन्स ऑन पोर्ट 80. ठीक है, तो जब आप लिखोगे वाईफाई सर्वर सर्वर इन ब्रैकेट 80, तो पोर्ट 80 जो है, ठीक है, जो भी आप पोर्ट डालोगे इस सर्वर के ब्रैकेट्स में, तो वो पोर्ट जो होगा दैट विल बी यूज्ड फॉर HTTP रिक्वेस्ट्स. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के लिए ये पर्टिकुलर पोर्ट दैट इज पोर्ट नंबर 80 यूज किया जाएगा. ठीक है, ओके. सो नाउ वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ वेब सर्वर दैट विल लिसन टू द पोर्ट 80. ठीक है, दिस मच इज डन. अब आता है हमारा वेब पेज. ठीक है, वेब पेज में क्या होगा? थ्री सिंपल थिंग्स यू हैव टू डू. फर्स्ट थिंग, यू हैव टू राइट द HTML. HTML के अंदर ही हम स्टाइलिंग करेंगे, उसके अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे. अब जावास्क्रिप्ट का कोड क्यों लिखना है उसके अलग से. सी, जब कभी आप यू वांट दैट कि वेबसाइट पे दो बटन्स हो, एक ऑन और एक ऑफ. ठीक है, तो ऑन बटन को प्रेस करने से आपका LED ऑन हो जाएगा, ऑफ बटन को प्रेस करने से ये LED ऑफ हो जाएगा. तो जो फंक्शनलिटीज कैरी आउट होते हैं बाय प्रेसिंग दोज बटन्स, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है. दैट कैनॉट हैपन जस्ट बाय यूजिंग HTML एंड CSS. ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव क्रिएटेड अ कांस्टेंट कैरेक्टर. राइट, मैंने एक वेब पेज नाम का वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने आर रॉ लिटरल लिखा है. ठीक है, नाउ यू माइट वंडर कि ये रॉ लिटरल क्यों लिखा गया है. लेट मी शो यू. अगर आप नॉर्मल लिखने जाओगे, ठीक है, नॉर्मल लाइन टू लाइन लिखने जाओगे, तब आपको इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा. इन द इन्वर्टेड कॉमास यू हैव टू फर्स्ट राइट द लाइन 1, देन पुट अ स्लैश n, न्यू लाइन, सो लाइन 2, राइट, अगेन पुट अ स्लैश n, देन पुट अगेन अ स्लैश n, इन्वर्टेड कॉमास, यू हैव टू राइट द कोडेड टेक्स्ट. ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा. योर कोड विल बिकम वेरी मच मेसी. ठीक है, बाय राइटिंग दिस पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड. बट उसी के जगह पे अगर आप रॉ लिटल का यूज करते हो, देन यू विल जस्ट राइट दैट लाइन 1 के नीचे लाइन 2. यू डोंट नीड टू राइट दिस स्लैश एंड ऑल दैट. तो आपकी रीडेबिलिटी होती है, कोड की रीडेबिलिटी जो होती है वो उससे और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ रॉ लिटरल हियर. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट टू यू टू यूज अ रॉ लिटरल. Then inside this I have like started the HTML. So the doc type HTML, basic HTML syntax. In the header I have included the title as ESP32 LED control. ठीक है, which is the title of the web page. And then I have included some style आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो. You can use the help of, you can take the help of GPT also for the styling अगर आपको और अच्छी स्टाइल्स चाहिए रहेंगे तो. ओके, सो दिस वाज आवर हेडर. अब आती है हमारी मेन बॉडी. ठीक है, मेन बॉडी में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक मेन हेडिंग हो. ठीक है, ESP32 LED कंट्रोल. देन यू कैन ऑल्सो ऐड अ पैराग्राफ इफ यू वांट फॉर द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, आई हैव रिटन हियर द डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट. अब आता है हमारा मेन पार्ट. हमें चाहिए दो बटन्स. ठीक है, फर्स्ट बटन इज यूज टू टर्न ऑन द LED, सेकेंड बटन इज यूज टू टर्न ऑफ द LED. ओके, तो जो बटन है, ठीक है, सो मैंने फर्स्ट बटन बना दिया, उसको मैंने नाम दिया ऑन. ठीक है, उसको मैंने नाम दिया ऑन. अब इसके अंदर जो मैंने लिखा है दैट इज ऑन क्लिक इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास ऑन LED एंड ब्रैकेट्स. इसका मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ सब कुछ. ठीक है, सो गिविंग एन ओवरव्यू, मैंने यहाँ पे दो बटन्स बना दिए. ठीक है, वन फॉर ऑफ एंड वन फॉर ऑन. तो बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में ये है तो बैठ चुकी है कि ऑन को बटन दबाने से हमारा LED ऑन होना चाहिए, ऑफ बटन दबाने से हमारा LED ऑफ होना चाहिए. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस स्क्रिप्ट पार्ट अ बिट लेटर. सबसे पहले मैं आपको सेटअप पार्ट समझा देता हूँ. आई विल अगेन रिपीट दैट Arduino IDE में दो मेन फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज void setup, सेकेंड वन इज void loop. void setup में जो आप कोड लिखोगे दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड ओनली वंस. void loop में जो आप कोड लिखोगे दैट विल गेट, आई कैन से राइट कि दैट विल रन कंटिन्यूसली. ठीक है, वो इन्फाइनाइटली रन होते रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ से प्लग को निकाल नहीं देते हो. सो सेटअप में फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिख के रखी है, सीरियल डॉट बिगिन, और उसके अंदर मैंने एक नंबर लिख के रखा है. ठीक है, देखो सीरियल डॉट बिगिन आप जब भी लिखोगे दैट मीन्स दैट कि आप सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, हियर यू कैन सी इन द Arduino IDE देयर इज अ सीरियल मॉनिटर. तो ये जो सीरियल मॉनिटर होता है, ठीक है, इसके थ्रू आप सीरियल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हो.
ठीक है, दिस इज योर सीरियल मॉनिटर। ओके, एंड इसके अंदर जो मैंने नंबर लिख के रखा है दैट इज 115200, दिस इज नथिंग बट द बॉड रेट। अच्छा, बॉड रेट किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग बॉड रेट यूज़ करते हैं डीबगिंग के लिए। बॉड रेट और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इन केस ऑफ आर्डुइनो वी यूज 9600 बॉड रेट। ओके, आप अपने हिसाब से कोई भी बॉड रेट चूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ, ओके, सो दिस 115200 इज नथिंग बट दी बॉड रेट फॉर डीबगिंग। अब आते हैं हम लोग पिन मोड पे। अब ये पिन मोड क्या होता है? पिन मोड इज नथिंग बट, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो बताता है कि एक स्पेसिफिक पिन किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे हम लोग इसे आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे, हम लोग ऐसे इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, इनपुट पुलअप के लिए यूज़ करेंगे। सो इन आर केस हम चाहते हैं कि जैसे ही आप ऑन बटन को प्रेस करो तब क्या हो, पिन 13 जो है वो 3.3 वोल्ट्स दे दे और जो एलईडी है हमारा वो ऑन हो जाए। ओके, सो हमारे केस में जो एलईडी पिन है जिसको हम लोग ने ऑलरेडी नंबर 13 दे के रखा है यहाँ पे, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एलईडी पिन को मैंने नंबर 13 दे दिया है। सो दिस एलईडी पिन विल एक्ट एज एन आउटपुट। अब आउटपुट एक्ट करेगी, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उस पिन नंबर 13 पे 3.3 वोल्ट्स जाएगा, ठीक है। सो आई एम सेटिंग दिस एलईडी पिन एज एन आउटपुट पिन। ओके, इसके बाद नाउ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रिमेन्स सिमिलर फॉर ईच एंड एवरी वाईफाई कोड यू विल राइट, दो आई विल एक्सप्लेन इट। सीरियल प्रिंट कनेक्टिंग टू वाईफाई, ये सीरियल प्रिंट जो आप लिखते हो ना, ये सीरियल मॉनिटर पे आपका प्रिंट हो जाता है कभी भी, ठीक है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि सीरियल मॉनिटर यहाँ पे होता है, यू कैन ऑलवेज ओपन द सीरियल मॉनिटर और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, क्या प्रिंट होगा? कनेक्टिंग टू वाईफाई, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द प्रिंट कनेक्शन स्टेटस। अब उसके बाद हमारा वाईफाई जो है वो बिगिन हो जाएगा, ईयर्स वेयर आर वाईफाई स्टार्ट्स। वाईफाई जो फंक्शनलिटी है वहाँ पे हम लोग ने एनेबल करके रखी थी बाय इंक्लूडिंग दी फाइल, ठीक है, जो बाय इंक्लूडिंग दी, यहाँ पे हम लोग ने जो एक लाइब्रेरी इंक्लूड की थी उससे हम लोग ने एनेबिलिटी, लाइक हम लोग ने एनेबल किया था उसकी फंक्शनलिटी को। बट यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ने वाईफाई को स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बाय गिविंग इट यूज़र आईडी एंड दी पासवर्ड। तो इससे क्या होगा कि दिस स्टार्ट कनेक्टिंग टू वाईफाई, ठीक है। और देन हम लोग को क्या करना है कि कीप चेकिंग अंटिल दी वाईफाई इज कनेक्टेड, ठीक है। तो वाईफाई कनेक्टेड है उस तब तक, जब तक वाईफाई कनेक्ट होता है हम लोग को चेक करते रहना है, ठीक है। तो जब वाईफाई कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा वी विल प्रिंट द आईपी एड्रेस ऑफ द ESP32, ठीक है, एंड वी विल डिस्प्ले द आईपी एड्रेस ऑन द सीरियल मॉनिटर। ओके, एंड सबसे मेजर चीज़ जो है वो हम लोग को लिखनी है सर्वर डॉट बिगिन। उसके इसको अगर आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सर्वर जो है आपका वो स्टार्ट नहीं होने वाला तब तक। जो यहाँ पे आपने वाईफाई सर्वर, सर्वर इन ब्रैकेट 80 लिखा था, दिस इज द सर्वर, ठीक है, ये सर्वर है। ये सर्वर को अभी आपने सिर्फ क्रिएट किया है, ठीक है। आपने इस वेब सर्वर को अब तक सिर्फ क्रिएट किया है, आपने इसको अब तक स्टार्ट नहीं किया। तो बाय राइटिंग दिस लाइन दैट इज सर्वर डॉट बिगिन, आप वेब सर्वर को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी void setup फंक्शन। void setup फंक्शन आई विल रिपीट अगेन, जो कुछ भी आप void setup में लिखते हो इट गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, ठीक है। तो एक बार जब आपने वेब सर्वर को स्टार्ट कर दिया इट इज स्टार्टेड, ठीक है। आपको वेब सर्वर को बार बार स्टार्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही बार स्टार्ट करना है। देयरफॉर आई हैव रिटन दिस सर्वर डॉट बिगिन इन दी void setup लूप, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट दैट इज लूप, ठीक है, void लूप। मैंने वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि Arduino IDE में दो मेन फंक्शंस होते हैं, void setup, void loop। दिस इज द सेकंड मेन फंक्शन विच इज void loop। void loop के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे एक नया क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल मेक अ क्लाइंट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वाईफाई क्लाइंट एंड आई विल equate it to the server dot available. So by writing this line of code I am checking that if a new client is has connected or not, ठीक है। अगर क्लाइंट कनेक्ट हुआ है मीन्स इफ इन ब्रैकेट क्लाइंट, क्योंकि हम लोग ने क्लाइंट को ऑलरेडी सेट करके रखा है अवेलेबल, तो अगर वो अवेलेबल है तो क्या करेंगे हम लोग, जो सीरियल मॉनिटर है, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट हम लोग बोलेंगे कि एक न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। तो सीरियल मॉनिटर पे एक नया क्लाइंट कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ये जो डेटा है ये सीरियल मॉनिटर पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा हमें, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे,
एक रिक्वेस्ट लिख देंगे, ठीक है। तो देर इज अ स्ट्रिंग रिक्वेस्ट दैट इज क्लाइंट डॉट रीड स्ट्रिंग अंटिल स्लैश आर। ये क्या करेगा, दिस विल रीड द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट अंटिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। सो दीज पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, it is same for anything you are dealing with Wi-Fi thing, ठीक है। So like printing client's request for debugging and then clear the client's input buffer, our main, जो हम लोग का मेन कोड है, that is to handle the request. Now we come to the JavaScript part of the code. अब JavaScript part में हम लोग को क्या करना है, जब मैंने बटन्स पे लिखा था बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऑन एलईडी, आई मेंट दैट कि जब आप ऑन बटन को प्रेस करोगे तब कोई तो एक फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए जिसके वजह से रिक्वेस्ट चली जानी चाहिए टू द सर्वर, ठीक है। देखो जब आप बटन को क्लिक करोगे, ऑन बटन को क्लिक करोगे, तब क्या होना चाहिए कि एक फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए दैट शुड सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। एल्स आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली इसको एलईडी को ब्लिंक नहीं करवा सकते। जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करते हो सर्वर को, तब तक आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड ही नहीं होगी। अगर आपकी रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं हो रही है सर्वर को, तो सर्वर रिसीव क्या करेगा, एंड हाउ विल द ESP टू परफॉर्म द फंक्शंस। तो बेसिक सी बात है कि हम लोग को ऑन क्लिक एक फंक्शन रखना पड़ेगा बटन में। हेंस आई हैव रिटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको कभी भी फंक्शन का नाम लिखना है ऑन एलईडी, and in the JavaScript you have to write the whole function, that is function का सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना है, ठीक है, ये वर्ड। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है, दैट इज ऑन एलईडी। मेक श्योर दैट द नेम्स आर सेम, ठीक है, वरना एरर थ्रो करेगा। अच्छा, अब ये लाइन लिखने से क्या हुआ, द फंक्शन दैट रन्स व्हेन बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। आप ऑन बटन को क्लिक करोगे, ये फंक्शन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये फंक्शन रन होना स्टार्ट होगा, द फर्स्ट थिंग इट विल डू इज इट विल फेच स्लैश ऑन रिक्वेस्ट। अब फेच स्लैश ऑन का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट एक रिक्वेस्ट दैट इज स्लैश ऑन की जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे सेंड की गई है। मतलब ये जो स्लैश ऑन की जो रिक्वेस्ट है मैंने सर्वर को भेजी है अभी, ठीक है। सर्वर को भेजने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो स्लैश ऑन की रिक्वेस्ट है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, गेट स्लैश ऑन। इसका मतलब क्या होता है कि चेक इफ रिक्वेस्ट इज टू ऑन द एलईडी। जब मैंने ऑन बटन को प्रेस किया था, देखो अपना हमारा जो बेसिक फंक्शन क्या था कि जब हम लोग ऑन को प्रेस करेंगे तब एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। मीन्स आई एम सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट टू टर्न ऑन द एलईडी, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट आई है एलईडी को चालू करने के लिए, सो आई विल चेक इट यूजिंग दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लोग को गेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से हम लोग ने सेंड किया था, तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कोई भी जो रिक्वेस्ट है एलईडी को ऑन करने के लिए वो हम लोग ने गेट हुई है कि नहीं। एंड वी हैव टू राइट स्लैश ऑन, जो हम लोग ने यहाँ पे भी लिखा था वाइल फेचिंग, ओके। तो नाउ वी आर चेकिंग दैट इफ द रिक्वेस्ट इज टू ऑन द एलईडी, अगर एलईडी ऑन हो जाती है, ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, तो वी नीड टू परफॉर्म अ सर्टन फंक्शन, राइट। वी नीड टू परफॉर्म अ सर्टन फंक्शन। वो फंक्शन क्या होगा, ऑन प्रेस करने से हमारा एलईडी ऑन होना चाहिए। तो आई एम राइटिंग अ कोड दैट इज डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई। इसका मतलब क्या होता है, डिजिटल राइट आप यूज़ करते हो जब कभी आपको किसी भी पिन को एक सर्टन फंक्शनैलिटी देनी होगी, राइट। देखो हम लोग ने जब लिखा था पिन मोड, पिन मोड वॉज नथिंग बट कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, इधर इट विल बिहेव एज एन इनपुट पिन और आउटपुट पिन, ठीक है। तो अगर आपकी पिन जो है वो आउटपुट पिन है, तो मैंने डिजिटल राइट के अंदर लिखा है एलईडी पिन। एलईडी पिन मतलब क्या, पिन नंबर 13, ठीक है। इट शुड सेट टू हाई, ठीक है, वो हाई पे सेट हो जाएगी। हाई पे सेट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि दैट पिन विल सप्लाई 3.3 वोल्ट्स, ठीक है। वो पिन जो है वो 3.3 वोल्ट्स सप्लाई करेगी, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑफ बटन। अब ऑफ बटन को क्लिक करने से क्या होना चाहिए, ऑफ बटन को क्लिक करने से हमारी एलईडी जो है वो ऑफ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगेन इन दिस सिमिलर मैनर
आई हैव ऑल्सो सेड दैट कि मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन दिया है टू टर्न ऑफ द एलईडी। तो जब कभी आप इस ऑफ बटन को क्लिक करोगे तब ये फंक्शन जो है दैट इज ऑफ एलईडी ये ट्रिगर हो जाएगा। नाउ वंस दिस फंक्शन गेट्स ट्रिगर्ड, ये फंक्शन रन होना स्टार्ट होगा एंड इट विल सेंड द रिक्वेस्ट ऑफ स्लैश ऑफ, ठीक है, टू टर्न ऑफ द एलईडी। ठीक है, ये स्लैश ऑफ भेजेगा टू टर्न ऑफ द एलईडी। एंड जैसे ही ये स्लैश ऑफ भेज देगा, नाउ वी नीड टू चेक इफ द रिक्वेस्ट इज टू टर्न ऑफ द एलईडी। हम लोग को चेक करना है, तो हम लोग सिमिलर टू टर्न ऑन द एलईडी वी विल राइट इफ इन ब्रैकेट रिक्वेस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ गेट स्लैश ऑफ। ठीक है, हमें चेक करना है कि रिक्वेस्ट एलईडी को टर्न ऑफ करने के लिए आई है कि नहीं। अगर आई है तो क्या करना है, इफ वी हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट तो हम लोग को डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो करना है। ठीक है, देखो डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा हाई करने से क्या हो रहा था कि उस पर्टिकुलर पिन पे 3.3 वोल्ट जा रहा था। तब जब आप डिजिटल राइट एलईडी पिन कॉमा लो करके तब उस पर्टिकुलर पिन पे 0 वोल्ट चला जाएगा। ठीक है, उस पिन पे 0 वोल्ट चला जाएगा तो इसका मतलब क्या, देर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी वीसीसी एंड द ग्राउंड, जिसके वजह से क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से में तो करंट फ्लो नहीं होने वाला, जिसकी वजह से हमारी एलईडी जो है वो ऑफ रहेगी। ओके, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो कि वी हैव टू सेंड वेब पेज टू द क्लाइंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लाइंट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे HTTP/1,1,200। ओके, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि 200 इज अ स्टेटस, इट इज अ रिस्पॉन्स स्टेटस दैट एवरीथिंग इज फाइन। देन मैंने बोला था कि क्लाइंट डॉट प्रिंट एल एन कंटेंट टाइप दैट इज टेक्स्ट स्लैश HTML, इट इंडिकेट्स दैट कंटेंट इज इन HTML। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करेगा कि कंटेंट हमारा जो है वो HTML में ही है। HTML में है इसीलिए जाके वेब पेज पे हम लोग जब उसको सेंड करेंगे, ठीक है, टू द क्लाइंट, तब वो एज अ वेब पेज दिखेगा। राइट, HTML विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वेब पेज HTML कोड। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि एम्प्टी लाइन टू एंड द हेडर, एंड देन we will send this particular HTML document, ठीक है, HTML content, and then we will end the response, we will wait for the client to receive the response, and then अगर client disconnect हो जाता है then we will print on the serial monitor that client is disconnected। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बची थी, यू विल गेट द डाउट कि यहाँ पे मैंने डॉट देन रिस्पॉन्स क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग क्या लिखा है, एंड देन डॉट कैश क्यों लिखा है। नो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि डॉट देन, देखो जब कभी आप रिक्वेस्ट को सेंड करते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट को सेंड करते हो, तब अगर वो सक्सेसफुली रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डॉट देन इन ब्रैकेट रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स जो होगा दिस विल नथिंग बट कंसोल डॉट लॉग एलईडी टॉगल्ड। अच्छा, ये कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे ही सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ फंक्शन होता है, इन पाइथन देर इज अ प्रिंट फंक्शन, इन द सेम वे जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड टाइप, मतलब हेलो वर्ल्ड अगर आपको प्रिंट करना होगा, कुछ भी आपको अगर प्रिंट करना होगा, देर इज अ सिंपल सिंटैक्स कॉल्ड कंसोल डॉट लॉग, जिससे आपका मैसेज जो है वो लॉग हो जाएगा। क्या मैसेज लॉग होगा, किस पे, कंसोल पे क्या मैसेज प्रिंट होगा, दैट एलईडी इज टॉगल्ड, ऑन ऑफ होगा तो एलईडी टॉगल होते जाएगा। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स, ये जो सेम लाइन है वो मैंने ऑफ एलईडी वाले फंक्शन में भी लिखी है। एंड देन इफ देर इज एन एरर, राइट, देर इज एन एरर, वी हैव द कैच ब्लॉक हियर। ठीक है, कैच ब्लॉक क्या करेगा, कोई भी एरर होगा, ठीक है, तो उसको वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, या तो फिर कोई भी एरर होगा तो वो उसको कंसोल पे दिखा देगा कि हाँ यार ये एरर हो रहा है। ओके, वरना हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि एरर क्या है कोड में। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल चेक दी वेब पेज। अच्छा, वेब पेज को चेक करने का भी एक तरीका होता है। वंस यू हैव लाइक ट्रांसफर्ड ऑल दी कोड इनटू दी ESP32, अगर आपको चेक करना है कि वेब पेज दिखता कैसे है, यू विल जस्ट गो टू दी ब्राउज़र, एंड ब्राउज़र पे जाने के बाद आप क्या करोगे, HTTP:// नाउ यू नीड टू टाइप द IP एड्रेस ऑफ योर डिवाइस, ठीक है, ऑफ द डिवाइस जिसका आप नेट यूज़ कर रहे हो। In my case, what I'm doing is that I'm using my mobile's hotspot, मोबाइल का IP एड्रेस मैंने लिख के रखा है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई विल जस्ट गोइंग टू प्रेस एंटर। ठीक है, दिस इज नॉट अ सिक्योर्ड साइट। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एक इंटरफेस खुल चुका है जिसपे मेरा टाइटल है ESP32 LED कंट्रोल, एंड आई हैव ऑल्सो
included a paragraph that is click the button to toggle the LED. ओके एंड देर आर टू बटन्स जहाँ पे ऑन है और ऑफ है. ठीक है, देर इज अ ऑन बटन, देर इज अ ऑफ बटन. अब इसकी फंक्शनैलिटी वी आर गोइंग टू सी. ऑल राइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आई हैव द ESP32 राइट कनेक्टेड ईयर, एंड मैंने ये जो पूरा कोड है ये इसमें फीड कर दिया है ESP32 में. सो नाउ द पिन नंबर 13 LED इज दिस वन, द फर्स्ट LED. ठीक है, ये जो फर्स्ट LED है दिस इज कनेक्टेड टू दी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन नंबर 13. एंड जैसे ही मैं इस ऑन बटन को क्लिक करूंगा दिस LED विल टर्न ऑन. ठीक है, ये LED ऑन हो चुकी है राइट, ये LED ऑन हो चुकी है. एंड इफ आई प्रेस द बटन ऑफ, ये LED ऑफ हो चुकी है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द वेब पेज. आफ्टर दिस हम लोग एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड को देखेंगे टू अंडरस्टैंड वेब पेज with more detail. Alright, so we move on to the next project. ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले वाले कोड दैट वाज LED ब्लिंकिंग कोड से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यर वी नीड टू प्ले विथ सेंसर डेटा, एंड आई विल insist upon watching this section after completing your sensor data integrations. अगर आपने सेंसर्स के साथ ऑलरेडी वर्क किया है then I will insist on moving to this section. इफ़ नॉट मैं वैसे भी कोड को स्क्रैच से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो डोंट वरी. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड. अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोड करेगा क्या एक्चुअली हम लोग का. सो ऑन दी बोर्ड, ऑन दी ESP32 बोर्ड यू हैव एन LCD. ठीक है, तो LCD पे वी विल हैव बेसिक, यू कैन सी दैट अ मेन्यू दैट इज टेम्परेचर. फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज ह्यूमिडिटी, and third is distance. ठीक है, we are using two sensors. The first one is the ultrasonic sensor, second sensor is the DHT11 sensor. DHT11 sensor क्या करता है? DHT11 sensor will let you know that what is the current temperature and what is the current humidity. और ultrasonic sensor क्या करेगा? It will let you know what is the current distance of any object. ठीक है, all right. So now what we'll do is that we will see the web page interface कैसे दिख रहा है इसका. First of all we will see कि actually होता क्या है इस कोड में. So this is the web page interface, right? Here I've written the sensor statistics and it is not actually needed to, you can say that कि like give so much styling to the your web page. अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप उतना styling दे सकते हो, वरना आप एक simple web page भी बना सकते हो. So as soon as I click on temperature, I get the live temperature, right? Live static temperature. The word static I will focus more upon when हम लोग जब कोड देखेंगे पूरा. Okay. If I click humidity, if I double tap on humidity, I get the live humidity. And if I double tap on distance, I get the live distance of any object, right, from the sensor. And we have the menu option. तो जैसे ही आप मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हो यू गेट बैक टू द मेन्यू ऑन द LCD स्क्रीन. ओके, नाउ देर इज वन मोर फंक्शनलिटी इन दिस पर्टिकुलर code, that is I will show you. Alright, so now we are on the web page. You can see the web page and you can also see the intro running on the LCD. We are going to see part by part कि intro कैसे run हो रहा है, and you can see here is the menu option. So now if I click on the web page for temperature, if I double click on temperature, LCD पे हम लोग को live temperature दिखता है. Okay, if I double click on the humidity, I get to see the live humidity. Okay, and if I click on the distance, I get to see the live distance on the LCD screen, which is changing. Okay, there is one more feature on this ESP32 that if the distance is less than 5, this is the buzzer which will beep. Okay, now let's try this. Okay, so this indicates that the distance is less than 5 and then buzzer is beeping and we have the warning that we are too close. So this is another functionality which I have added, and if you double click on the menu option you get back to the menu. From here you can again choose whichever sensor data you need. Alright, so now that you have seen कि हम लोग का main purpose क्या है कोड लिखने का, तो according to it, first again I will repeat that I have written hash include wifi.h
to include the library to enable the Wi-Fi communication. I have also included wire.h and liquid crystal underscore sr.h. These two are the libraries to control the LCD screen. Okay, as simple as that. Now, I have also included two things, that is DHT underscore u.h, which is the library for the DHT11 sensor, and again hash include DHT.h. Again, it is the one more library for the DHT11 temperature and humidity sensor. And hash define DHT type DHT11. So we have to define the type of DHT sensor, that it is DHT11 type sensor. Okay. Or you can say that the type of the sensor, the DHT sensor is DHT11. इतना सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हो इसको. ऑलराइट, हम लोग वाईफाई के साथ डील कर रहे हैं, सो वी नीड टू ऑल्सो define the Wi-Fi credentials, that is the user ID and the password. Okay, now the user ID I have also set. तो make sure, मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर वाईफाई के साथ डील कर रहे हो, so the recording PC and the ESP32 should be connected to the same Wi-Fi network. Okay, नहीं तो अगर सेम वाईफाई नेटवर्क पे नहीं कनेक्टेड रहेगा, आपका ESP32 किसी और वाईफाई नेटवर्क पे है, तो अगर आपको let's say for example if you want to view the web page, आप वेब पेज को व्यू नहीं कर सकते हो अगर आप किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हो तो. ओके, सो मेक श्योर दैट इफ यू वांट टू व्यू द वेब पेज ऑन एनी डिवाइस, that particular device in ESP32 should be connected to the same network. Okay, now I have also initialized a variable to store the selected menu option. I have named that variable as val, and I have also defined the data type of the variable as int. Okay, we will discuss at last कि ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए ज़रूरत क्या पड़ी. ओके, फॉर नाउ लेट्स कीप इट एज इट इज. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज DHT11 सेटअप. अब DHT11 सेटअप के लिए हम लोग क्या चाहिए, वी विल राइट uint8_t pin is equal to 19. ये मुझे क्या बताता है कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, मैंने यहाँ पे लिखा है GPIO 19. GPIO मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, इट इज़ नथिंग बट जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट. इट इज़ द 19th पिन विच इज़ कनेक्टेड टू दी DTH11 का डेटा पिन. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्पेसिफाई करते हैं कि DTH11 की जो DHT11 की जो डेटा पिन है वो जो कौन से जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन से कनेक्टेड है. So here I am getting to know that कि it is connected to pin number 19. Alright. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग एक DHT का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. So DHT इन ब्रैकेट DHT हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि वो पिन कौन सी है, एंड देन वी विल स्पेसिफाई द DHT टाइप. ओके, तो हम लोग ने जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें हम लोग ने पिन नंबर भी बोला है कि वो पिन नंबर कौन सा है, द DHT11 का जो डेटा पिन है उसका पिन नंबर कौन सा है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो mentioned कि वो DHT की टाइप कौन सी है, दैट इज नथिंग बट DHT11. ऑलराइट, तो ये DHT11 का सेटअप हो चुका है. नाउ वी मूव ऑन टू द अल्ट्रासोनिक सेंसर. ठीक है, सेटअप. अल्ट्रासोनिक सेंसर सेटअप के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 2 पिंस. ठीक है, लेट मोर लाइक इन डिटेल वी नीड 4 पिंस. ठीक है, मोर प्रिसाइजली वी नीड 4 पिंस. कौन से पिंस लगते हैं हम लोग को लगता है ग्राउंड. वी नीड an echo pin, ठीक है, which will receive the sound, ultrasound. The pin that will receive the ultrasound will be connected to general purpose input output pin number 26. I repeat, the pin which will receive the sound will be general purpose input output pin number 26. The pin which is connected to the trigger of the ultrasonic sensor. ट्रिगर ऑफ द अल्ट्रासोनिक सेंसर मतलब उस पिन से उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सेंसर थ्रू विच द साउंड इज एमिटेड, द अल्ट्रासाउंड इज एमिटेड. ठीक है, इज कनेक्टेड टू द जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन नंबर 25. ओके, एंड वी नीड 1 VCC पिन. ऑलराइट, नाउ what we need to do is that we need to first initialize a duration variable. Okay, we need to store the echo duration. echo की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है. ठीक है, एंड वी नीड टू स्टोर इट एज एन इंटीजर. ओके, इट इज ऑल्सो लॉन्ग, तो echo की ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. राइट, वी नीड टू इनिशियलाइज अ डिस्टेंस वेरिएबल. राइट, जो फाइनल हम लोग का
डिस्टेंस होगा वो जिस वेरिएबल में स्टोर होगा, आई एम नेमिंग इट एज अ डिस्ट और यू कैन से डिस्टेंस वेरिएबल, जिसका अगेन डेटा टाइप इज इंटीजर डेटा टाइप, राइट। तो उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं स्टोर होंगे, also LCD पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं शो होंगे अगेन। Alright, now we need to specify the pin numbers, right, to the variables. तो ट्रिगर पिन पे मैं बोल रहा हूँ पिन नंबर 25 विच इज द जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन नंबर 25 which is the ultrasonic sensor, and now we have the echo sensor like the echo pin which is general purpose input output pin number 26, and we also have the buzzer pin which is general purpose input output pin number 15। अच्छा, बजर पिन हम लोग को क्यों यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, मैंने पहले ही आपको डेमो में दिखाया था कि इफ़ द डिस्टेंस इज लेस देन 5, ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज लेस देन स्पेसिफिक डिस्टेंस, वो आप खुद भी लाइक डिफाइन कर सकते हो आपको जितना डिस्टेंस चाहिए, द बजर स्टार्ट्स बीपिंग, ठीक है। तो बजर पिन भी हम लोग को डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो कौन से पिन पे बजर है, ठीक है। नॉर्मली बजर इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 15, so according to this particular board, that is general purpose input output pin number 15, ठीक है। ट्रिगर, एको एंड बज, ठीक है, ट्रिगर, एको एंड बजर पिन्स आर द कांस्टेंट पिन्स, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, हेंस आई एम राइटिंग कॉन्स्ट बिफोर देम, ठीक है, बिफोर दी 3 पिन्स। ओके, नाउ कम्स दी एलसीडी सेटअप, आपको एलसीडी का सेटअप कैसे करना है, ठीक है। सो इनसाइड दी एलसीडी सेटअप वी नीड टू फर्स्ट डिफाइन दी इंटरवल, ओके। तो इंटरवल इज इक्वल टू 3000। अब ये इंटरवल क्या है मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। दिस पर्टिकुलर, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि टाइम इंटरवल फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेजेस, ठीक है। कितने इंटरवल के बाद, इफ वी डिफाइन दिस इंटरवल इन द कोड, तो उतने इंटरवल के बाद आपके मैसेज है वो शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेट मी अगेन डिफाइन वन मोर थिंग दैट यहाँ पे आर्डुइनो आईडी में आप अगर डिले भी डिफाइन करते हो, तो डिले आप अगर डिफाइन करते हो तो इट इज डिफाइंड इन मिली सेकेंड्स, कीप इन माइंड इट इज डिफाइंड इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 3000 लिखता हूँ तो 3000 मिली सेकेंड्स होता है वो, एंड इट इफ यू काउंट इट इनटू सेकेंड्स इट विल बी 3 सेकेंड्स, ओके। नाउ अभी क्या होगा देखो, लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर एस आर LCD इन ब्रैकेट 17,16,21, इस पर्टिकुलर लाइन से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक LCD ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है विद द डिफाइंड पिंस, ठीक है। यहाँ पे एक LCD ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है विद द डिफाइंड पिंस। नाउ कम्स द मेन पार्ट, आपको वाईफाई वेब सर्वर बनाना है। तो इनसाइड द वाईफाई सर्वर क्लास यू आर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट विच इज सर्वर, एंड इन ब्रैकेट में आप पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करोगे। तो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे आपकी जो वेब सर्वर है वो होस्ट हो रहा है। दिस पोर्ट इज नाउ यूज टू कम्युनिकेट थ्रू द HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, ओके। मैंने पहले भी LED के सेक्शन में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि वाईफाई सर्वर, ये सर्वर का मतलब क्या होता है। नाउ कम्स द HTML वेब पेज कंटेंट। इफ आई शो यू दिस वेब पेज, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यू आर सीइंग देयर इज अ हेडर, ठीक है, देयर इज अ टाइटल, ठीक है, देयर इज अ पैराग्राफ दैट सेज दैट कि क्लिक द बटन टू चूज द statistics, sensor statistics। there are 4 buttons, that is first is temperature, humidity, distance and menu, okay। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डिस्टेंस के नीचे एक डिविजन्स बनाए गए हैं विच आर टेलिंग यू द टेम्परेचर, which are telling you the humidity and which is telling you the distance, ठीक है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज एंड द लाइव डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, सो नाउ हम लोग को पता है कि वेब पेज पे हम लोग को क्या चाहिए, राइट। सो आई विल मेक अ वेरिएबल दैट इज वेब पेज, जिसके अंदर मैं HTML डॉक्यूमेंट को एज अ रॉ लिटरल स्टोर करके रखूंगा, और आई विल राइट इट एज अ रॉ लिटरल। क्यों रॉ, मतलब रॉ लिटरल हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग HTML को नॉर्मल, आई कैन से दैट कि एक वेरिएबल में स्टोर करके रखे, सो वी नीड टू स्टोर इट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल स्टोरी, लाइक यू नीड टू फर्स्ट राइट लाइन 1, देन स्लैशन के बाद लाइन 2, स्लैशन के बाद वापस लाइन 3, आपको इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा विच विल मेक द कोड मोर मेसी,
ठीक है. Instead of it, if you write it in the raw literals, you can write line 1, then line 2, then you can also write the quoted text. So अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इन डिटेल आपकी कोड की रीडेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है. ठीक है. व्हेन यू राइट समथिंग इन द रॉ लिटरल, आपकी कोड की रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. All right. So we will start with the HTML. So I've written doc type HTML. We start with the HTML. We start with the header. I have given the styling. आपको इतनी सब स्टाइलिंग देने की ज़रूरत नहीं है. You can just give a very simple styling. ठीक है. Okay. Now we come to the main body part of the HTML code. जैसे मैंने बोला था कि हम लोग को एक सेंसर स्टैटिस्टिक्स का एक हेडिंग चाहिए. We need a paragraph that is click the buttons to choose the statistics, and we need 4 main buttons. बटन नंबर 1 विल बी द टेम्परेचर बटन, जिसको डबल क्लिक करने के बाद आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा. ठीक है. ऑन द LCD स्क्रीन ऑल्सो, एंड बिलो दैट डिवीजन जो हम लोग ने बनाया था फॉर द टेम्परेचर, उसमें भी दिस डिवीजन इज ईयर, प्रेजेंट ईयर. ठीक है. ये एक डिवीजन हम लोग ने बनाया है विद द आईडी ऑफ टेम्परेचर. इस डिवीजन को मैंने आईडी दिया है टेम्परेचर का. ओके. नाउ बटन को मैंने कुछ आईडी दिया नहीं है, क्योंकि अगर मुझे आईडी देना होता तो बेसिकली बटन के लिए सबके लिए स्टाइलिंग एक ही होती है. सो बटन के सिर्फ ऑन क्लिक के फंक्शंस चेंज होते रहेंगे. ओके. बटन के अंदर जो मैंने ऑन क्लिक लिखा है, सो प्रेसिंग द टेम्परेचर बटन ट्वाइस, यू विल गेट टू सी द टेम्परेचर. राइट. ठीक है. आप टेम्परेचर बटन को जैसे प्रेस करोगे आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा. ह्यूमिडिटी में जैसे प्रेस करोगे आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी. एंड डिस्टेंस पे जैसे प्रेस करोगे आपको डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा. ओके. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. स्क्रिप्ट में बाद में आपसे डिस्कस करूंगा. स्क्रिप्ट में आपको क्या लिखना है एग्जैक्टली. एज ऑलवेज आई विल डिस्कस इट लेटर. नाउ वी कम टू द इंट्रो पार्ट. वीडियो में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में एक इंट्रो चला था. दैट वाज lcd.print. सबसे पहले वेलकम टू आया था, फिर सेंसर स्टार्ट्स आया था, फिर चूज आया था, एंड देन फर्स्ट नंबर पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डिस्टेंस आया था. नाउ हाउ इज दैट गेटिंग प्रिंटेड ऑन द LCD. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि lcd.set कर्सर रखना है. ठीक है. जब आप लिखते हो lcd.set कर्सर, तब आप बोलते हो, आप डिफाइन करते हो कि मुझे यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करना है. ठीक है. सो व्हेन आई राइट lcd.set cursor 1,0, इट स्टार्ट्स टू प्रिंट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द लाइक जो जीरो. अभी ये जो आप जीरो देख रहे हो ना, दिस इज द जीरोथ रो. ठीक है. 2 रोज होते हैं LCD में, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो. तो दिस इज नथिंग बट द जीरोथ रो. सो 1,0 स्पेसिफाइज दैट कि मैं फर्स्ट रो लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिंट करना. सो आई विल फर्स्ट प्रिंट वेलकम टू. ठीक है. नाउ आई विल कीप अ डिले ऑफ इंटरवल. मैंने पहले भी बोला था आपको इंटरवल के बारे में. इंटरवल आप यहाँ पे देख सकते हो कि द वैल्यू इज ऑफ 3000. इट इज an integer value. 3000 means 3 seconds. After a delay of 3 seconds, the screen will get cleared. That is lcd.cleared. lcd.clear is a function which clears the LCD. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक LCD का सेट कर्सर रखेंगे. वापस हम लोग 1,0 लिख के we will print sensor starts. We will keep a delay of 3 seconds. We will clear the LCD screen. We will again set the cursor there. We will write choose. We will print choose. We will keep the delay of 3 seconds. We will clear the LCD screen. Again set the cursor of 1,0. We will print temperature, humidity. Now keep in mind जब मैं 1,1 लिखता हूँ, it specifies that I am on the second row. ठीक है. जो इफ यू अज्यूम इट एज एन एक्स एंड वाई. ठीक है. एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. तो जो वाई कोऑर्डिनेट है, इट इज स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ रो ऑन विच आई एम करेंटली. तो इसीलिए आप अगर इंट्रो में देखोगे तो जो डिस्टेंस है ना, वो कभी भी सेकेंड रो पे प्रिंट हुआ है. ठीक है. क्योंकि सेकेंड रो लेफ्ट मोस्ट स्टार्टिंग से प्रिंट हुआ है, क्योंकि आई हैव स्पेसिफाइड कि उसका जो रो होना चाहिए वो रो नंबर 1 होना चाहिए. ठीक है. रो इंडेक्स 1 होना चाहिए कोई भी उसका. सो हेंस द डिस्टेंस 3 इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द सेकेंड रो. ऑलराइट. सो आई होप दैट आपको void intro नाम का फंक्शन जो है ये आपको क्लियर हो चुका होगा. राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द void intro पार्ट. एंड नाउ मूविंग टू द मेन void सेटअप. ठीक है. अगेन आई विल रिपीट,
आर्डुइनो आईडी में दो मेन फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज द void setup फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज द void loop फंक्शन. अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है serial डॉट बिगिन 115200. ओके, सीरियल डॉट बिगिन मैंने पहले भी बोला था आपको एलईडी के कोड में कि दिस विल इनिशियलाइज द सीरियल कम्युनिकेशन. ठीक है, यहाँ पे जो आप सीरियल मॉनिटर देख रहे हो, दिस इज द सीरियल मॉनिटर जिस पे आपका डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, एंड देन यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग थ्रू दिस सीरियल मॉनिटर. एंड ये जो अंदर का आप देख रहे हो, दिस इज 115200. दिस इज नथिंग बट द बॉड रेट. बॉड रेट हम लोग यूज़ करते हैं डीबगिंग के लिए. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अब पहले हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने एलसीडी पे हम लोग ने सब सेटिंग करके रखी थी, सेटअप करके रखा था, इस पिंस पे ये होना चाहिए. अब एलसीडी को हम लोग को स्टार्ट भी करना है. ठीक है, एलसीडी को हम लोग को स्टार्ट भी करना है. अगेन कीप इन माइंड कि आर्डुइनो और ESP32 विल ऑलवेज रन दी वॉइड सेटअप लूप सेटअप फंक्शन फर्स्ट. ठीक है, वॉइड सेटअप फंक्शन सबसे पहले रन होगा कभी भी. सो सेटअप फंक्शन रन होते होते क्या होगा कि सबसे पहले एलसीडी आपकी बिगिन हो जाएगी. सो आपकी एलसीडी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, दिस बिगिन फंक्शन विल स्टार्ट दी एलसीडी. अब हम लोग को क्या करना है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के जो पिन है उनको इनिशियलाइज करना है. वी नीड टू गिव देम सम फंक्शनैलिटी. तो ट्रिगर पिन विल एक्ट एज अ पिन आउटपुट, एको पिन विल एक्ट एज अ पिन इनपुट, एंड द बजर पिन विल एक्ट एज पिन आउटपुट. इसका मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन. देखो, जब कभी आप बोलते हो पिन मोड स्टेट्स दैट कि एक तो वो पिन इनपुट है, एक तो वो पिन आउटपुट के लिए आप यूज़ कर रहे हो, या तो फिर आप उस पिन को इनपुट पुलअप के लिए यूज़ कर रहे हो. इन दिस केस वी आर यूजिंग द ट्रिगर पिन. अच्छा, ट्रिगर पिन मतलब कौन सी पिन थी? इट वॉज, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं. यहाँ पे जब हम लोग ने स्पेसिफाई करके रखा था, दिस ट्रिगर पिन वॉज नथिंग बट पिन नंबर 25. ऑल राइट, दिस ट्रिगर पिन वॉज पिन नंबर 25. सो ये जो पिन नंबर 25 है, इट इज एक्टिंग एज एन आउटपुट पिन. इसका मतलब क्या, जब कभी आप बोलते हो कि एक पर्टिकुलर जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिन इज एक्टिंग एज एन आउटपुट पिन, तब उस पिन पे आते हैं 3.3 वोल्ट्स. ऑल राइट, जब आप बोलते हो कि ये जो एको पिन है, ठीक है, ट्रिगर मतलब क्या, ये अल्ट्रासाउंड को ट्रिगर करेगा. अल्ट्रासाउंड एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक होके वापस रिटर्न आएगा इस पर्टिकुलर पिन नंबर 26 पे, जहाँ पे हम लोग की एको पिन है. ठीक है, सो हेंस हम लोग साउंड को रिसीव कर रहे हैं, इट विल एक्ट एज एन इनपुट पिन. ओके, एंड फाइनली द बजर पिन. अच्छा, बजर पिन मतलब क्या कि इट इज नथिंग बट दी पिन नंबर 15. पिन नंबर 15 इज एक्टिंग एज एन आउटपुट पिन. इसका मतलब ये होता है कि पिन नंबर 15 पे 3.3 वोल्ट जाएंगे. ठीक है, वेन एवर द डिस्टेंस इज लेस देन 5 सेंटीमीटर्स और स्पेसिफिक डिस्टेंस जो आप डिफाइन कर सकते हो, 3.3 वोल्ट्स विल बी सेंट टू दिस बजर, जिसकी वजह से बजर ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ मेन थिंग मैंने आपको पहले भी बोला था कि वाईफाई के लिए वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो वी आर बिगिनिंग दी वाईफाई कनेक्शन ईयर. आपने पहले से वाईफाई को एनेबल किया था जब आपने लाइब्रेरी को इंक्लूड किया था स्टार्टिंग में. नाउ यू आर बिगिनिंग दी वाईफाई कनेक्शन और दी वाईफाई कम्युनिकेशन. ठीक है, बाय पासिंग दी यूज़र आईडी एंड दी पासवर्ड. ओके, आप चेक करोगे कि यूज़र कनेक्ट हो चुका है या नहीं. ठीक है, यूजर इज कनेक्टेड टू द वाईफाई. सीरियल प्रिंट पे आपको सीरियल मॉनिटर पे सब डिटेल्स दिख जाएंगे. ओके, दिस पर्टिकुलर आफ्टर दिस हम लोग को जो मेन चीज करनी है दैट इज टू बिगिन द सर्वर. आपने सर्वर बना तो दिया यहाँ पे. ठीक है, इफ यू सी हियर यू हैव मेड दी वाईफाई सर्वर. ठीक है, वाईफाई सर्वर आपने इसका ऑब्जेक्ट भी बना दिया. सर्वर आपने स्पेसिफाई भी कर दिया कि कौन सा पोर्ट यूज करेंगे हम लोग फॉर दी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स. बट यू हैव नॉट बिगिन द सर्वर. ठीक है, आपने सर्वर को अब तक स्टार्ट नहीं किया है. सो यू नीड टू स्टार्ट द सर्वर, यू नीड टू स्टार्ट द सर्वर ओनली. इसीलिए हम लोग ने सर्वर डॉट बिगिन को लिखा है इन दी वर्ड सेटअप लूप सेटअप फंक्शन. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्टार्ट डीएचटी. आपको डीएचटी को डॉट बिगिन करना पड़ेगा टू इनिशियलाइज दी डीएचटी. ठीक है, सेंसर दैट इज द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर. एंड आपको इंट्रो रन करवाना है एलसीडी पे ओनली वंस. ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जो इंट्रो रन हुआ था, इट रैन ओनली वंस. उसके बाद इंट्रो वापस रन नहीं होगा. नाउ वी मूव ऑन टू द मेन पार्ट दैट इज लूप. ठीक है, वी मूव ऑन टू द लूप. अच्छा, लूप में आप कुछ देख सकते हो कि डिस्टेंस के लिए मैंने कुछ सेटअप करके रखा है. ठीक है,
सो ये जो पूरा सेटअप है, दिस इज द सेटअप फॉर द डिस्टेंस, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर फार्मूला से, द फार्मूला इज नथिंग बट जो ड्यूरेशन आपका रिसीव होगा, ठीक है, जो ड्यूरेशन आप रिसीव करोगे, उस ड्यूरेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 0.034/2 से, सो यू गेट दी डिस्टेंस, ठीक है, यू गेट दी एक्यूरेट डिस्टेंस इन द इंटीजर वैल्यू विच विल बी shown on the LCD also, which will be shown on the web page also. This is the distance setup for measuring the distance. This is the temperature and humidity setup. So by these functions, that is read humidity and read temperature, you are going to read the temperature. जो temperature and humidity है वो floating point values में variable h and variable t में store हो जाएंगे, ठीक है। Now we move on to the next part, that is to check if client has connected or not, ठीक है। आपने वाईफाई का एक क्लाइंट नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। आपने बोल दिया कि सर्वर डॉट अवेलेबल, अगर क्लाइंट अवेलेबल है, ठीक है, अगर क्लाइंट अवेलेबल है तो आपको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट क्या करवाना है कि एक नया क्लाइंट कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। हेंस आई एम राइटिंग सीरियल डॉट प्रिंट एल न्यू क्लाइंट इज कनेक्टेड, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड रिमेन सेम। वी मूव ऑन टू द मेजर पार्ट, दैट इज हैंडलिंग द रिक्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेब रिक्वेस्ट के बारे में बताऊंगा, देन आई विल मूव टू एलसीडी पार्ट, ठीक है। नाउ यू आर सीइंग द वैल इज इक्वल टू 1, ये वैल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दी रिक्वेस्ट हैंडलिंग, ठीक है। क्लाइंट सर्वर के जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग है वो कैसे हो रही है। आई विल अगेन गो टू दी HTML कोड, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब कभी हम लोग टेम्परेचर पे क्लिक करेंगे तब हम लोग को टेम्परेचर शो होना चाहिए, बट टेम्परेचर ऐसे ही शो नहीं होगा, यू नीड टू राइट सम जावास्क्रिप्ट कोड फॉर इट। टेम्परेचर के बटन को क्लिक करते ही इट शुड ट्रिगर अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। इन आर केस आई हैव specified that on clicking this button you will trigger this show temp function, this show temp function will get triggered। अब इस show temp function में क्या होगा, ठीक है, show temp function में क्या होगा। सो वी मूव ऑन टू द जावास्क्रिप्ट पार्ट ऑफ दिस कोड, जहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है विच इज़ द शो टेम्प फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही ये फंक्शन रन होना स्टार्ट होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर के बटन को 2 बार क्लिक करोगे, दिस फंक्शन विल गेट ट्रिगर्ड व्हेन यू विल क्लिक दिस टेम्परेचर बटन, ये फंक्शन ट्रिगर्ड हो जाएगा। एंड ट्रिगर होते ही द फंक्शन शो टाइम विल स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये स्टार्ट होने पे क्या होगा, इट विल फेच स्लैश टेम्प रिक्वेस्ट, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा टू द सर्वर, ओके। स्लैश टेम्प की एक रिक्वेस्ट है, स्पेसिफिक नेम रिक्वेस्ट, इट विल सेंड दिस रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। इट विल आस्क द सर्वर दैट व्हाट इज द करंट टेम्परेचर, ठीक है, ये सर्वर को पूछेगा। एंड जैसे ही ये सर्वर को पूछेगा, सी व्हाट वी नीड इज कि आपका जो वेब पेज है उस पर आप टेम्परेचर के बटन को क्लिक करते ही आपके नीचे जो हम लोग ने ये जो डिवीजन बनाया है ना विद द आईडी ऑफ टेम्परेचर, इसमें आपका जो लाइव टेम्परेचर है वो दिखना चाहिए, ठीक है, जो आपको टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है वो दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही ये रिक्वेस्ट सेंड होगा, हमने यहाँ पे एक हैंडल रिक्वेस्ट का पार्ट बना के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सो वी हैव द हैंडल रिक्वेस्ट पार्ट ऑलरेडी हियर। आपको चेक करना है कि वो रिक्वेस्ट आया है कि नहीं, वेदर द रिक्वेस्ट हैज़ बिन रिसीव्ड टू गेट द टेम्परेचर, टू शो द टेम्परेचर और नॉट। वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, वी विल राइट एन इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। विल राइट एन इफ स्टेटमेंट दैट इफ रिक्वेस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लोग लिखेंगे गेट स्लैश टेम्प। अगर स्लैश टेम्प की जो रिक्वेस्ट है वो स्लैश टेम्परेचर की रिक्वेस्ट हम लोग को गेट हुई है, तो हम लोग को एक सर्टन टास्क को परफॉर्म करवाना है। व्हाट आर दो सर्टन टास्क, यू नीड टू असाइन दी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वैल एज 1। वो क्यों हम लोग असाइन कर रहे हैं, आई विल explain everything in last, okay। client dot println, when you write client dot println, basically this says that ki this is sending an http request, ठीक है, of 200 which says that ki yes everything is fine, okay। client dot println content type text slash plain। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या होता है, this says that कि I will only share the client plain text and not a web page, ठीक है। कंटेंट टाइप जब आप टेक्स्ट स्लैश प्लेन लिखते हो, इट सेज दैट कि मैं क्लाइंट को
प्लेन टेक्स्ट भेज रहा हूँ. ऑल राइट, we will take a little pause by writing client dot println and then we will send the temperature. ठीक है, मैं client को temperature भेज दूंगा as soon as I get the request, as soon as I fetch the request, as soon as I send the request, I receive it here on the server. I will send the particular temperature to the client by writing client dot println in bracket t. ठीक है, t is the variable in which temperature is stored. मैंने पहले भी आपको बताया था. You can see here floating point of the temperature is stored in the variable t. ठीक है, we will again take a pause and we will return back from this if statement. हम लोग रिटर्न हो जाएंगे इस कोड से क्योंकि हम लोग को रुक जाना है. ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर रिटर्न करने के बाद वी नीड टू स्टॉप हियर. ठीक है, हम लोग को आगे कोड को नहीं बढ़ाना. ऑल राइट, सेम अप्लाइज फॉर दी गेट ह्यूमिडिटी ऑल्सो, सेम अप्लाइज फॉर दी गेट डिस्टेंस ऑल्सो. ओके, अच्छा, नाउ वी कम टू द मेन पार्ट, दैट इज वैल का क्या सीन है. ठीक है, वाई इज द वैल हियर. अभी आपके मन में एक जेन्युइन डाउट आ रहा होगा कि जब आप जब बटन प्रेस करते हो, यू मस्ट राइट द पर्टिकुलर एलसीडी वाला जो कोड है. यू नीड टू शो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यू नीड टू शो द पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी, यू नीड टू शो द पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन एलसीडी एज सुन एज यू गेट द रिक्वेस्ट. राइट, आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा. बट इफ़ यू परफॉर्म दैट थिंग, क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. ऑल राइट, सो आई एम गोइंग ऑन टू दी वेब पेज. ठीक है, मैं वेब पेज पे यहाँ पे आ चुका हूँ एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट हियर इज द टेम्परेचर. यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि एक लाइव टेम्परेचर है, यू हैव द लाइव ह्यूमिडिटी एंड लाइव डिस्टेंस. प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि वाई आई हैव नॉट रिटन दी एलसीडी कोड इनसाइड दिस, इनसाइड दैट पर्टिकुलर गेट रिक्वेस्ट वाला जो ब्लॉक है. ठीक है, इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर मैंने क्यों नहीं एलसीडी का कोड लिखा. इफ़ यू चेक द डिस्टेंस, इट इज शोइंग मी द लाइव डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस 21 है, बट सामने जो डिस्टेंस आपको शो हो रहा होगा, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 21. ओके, बट यहाँ पे जो है, ठीक है, आप दिख रहे हो एलसीडी पे, वो लाइव डिस्टेंस है. नाउ दिस लाइव डिस्टेंस, ठीक है, लाइव डिस्टेंस क्या है, 5 से कम है, बट ये लाइव डिस्टेंस हम लोग को सामने दिख नहीं रहा है. ठीक है, वेब पेज पे, वेब पेज पे यू आर ओनली गेटिंग द स्टैटिक डिस्टेंस. ओके, सो द रीजन यू आर गेटिंग द स्टैटिक डिस्टेंस इज दैट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वेब पेज पे जब आप बटन क्लिक करोगे तब और तब ही आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा. एल्स आपका डेटा जो है वो रिफ्रेश नहीं होने वाला. ठीक है, नाउ आई डोंट वांट दिस टू हैपन विद द एलसीडी. आई वांट दैट कि एलसीडी पे लाइव डेटा शो हो. ठीक है, तो अगर मैं एलसीडी का कोड भी इफ ब्लॉक में लिखूंगा, ठीक है, हैंडल रिक्वेस्ट वाले इफ ब्लॉक में लिखूंगा, तब एलसीडी का जो कोड है उसमें मेरा जो डिस्टेंस है, उसमें मेरा जो टेम्परेचर है, उसमें मेरा जो ह्यूमिडिटी है, वो बार बार अपडेट नहीं होगा. दैट विल ओनली अपडेट इफ एंड ओनली इफ आई फेच दैट रिक्वेस्ट, आई सेंड द रिक्वेस्ट. ठीक है, आई डोंट वांट दैट टू हैपन. इसीलिए मैंने क्या किया, आई इनिशियलाइज्ड अ वेरिएबल with the name val. You can see here very clearly I have initialized a variable to store the selected menu option. ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड दैट कि मैं इस वेरिएबल को जब कभी रिक्वेस्ट आएगी मैं इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दूंगा. ठीक है, देखो, जब कभी आपकी रिक्वेस्ट आएगी ये वेरिएबल को सिर्फ एक वैल्यू असाइन होती जाएगी. सो लेट्स से दैट फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू हो गई असाइन 1. ओके, अब जब ये वेरिएबल की वैल्यू 1 है, देन एंड ओनली देन, ठीक है, देन एंड ओनली देन आई विल शो द टेम्परेचर वाला पार्ट ऑन द एलसीडी. ठीक है, वन मोर थिंग दैट ये जो इफ स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ठीक है, फॉर द एलसीडी एंड ऑल, फॉर द एलसीडी, फॉर द ह्यूमिडिटी एंड फॉर द डिस्टेंस, इट इज रिटन इन द लूप. ठीक है, इट इज इनसाइड द वॉइड लूप. ये जो आप देख रहे हो फॉर द वेब पेज, जो आपका डेटा जा रहा है वेब पेज पे, दिस इज इनसाइड द लूप. आई एग्री, वो लूप के अंदर है, बट इट इज ओनली गेटिंग फेच्ड इफ एंड ओनली इफ आप अगर कोई रिक्वेस्ट को सेंड करोगे. ठीक है, बट दैट्स नॉट द केस इन केस ऑफ योर एलसीडी. एलसीडी में वैल्यू अपडेट हो रहा है, ठीक है, लूप में. इट्स जस्ट दैट कि आपकी वैल्यू की वेरिएबल, जो वेरिएबल है वैल, उसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, योर एलसीडी स्क्रीन इज टॉगलिंग अकॉर्डिंग टू इट.
ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। वैल वेरिएबल जो है ये सिर्फ एलसीडी के डिस्प्लेस को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड इट, बट दैट्स नॉट द केस इन केस ऑफ लाइक वेब पेज। वेब पेज पे जब तक आप उसको फेच नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो डेटा दिखाएगा नहीं, लाइव डेटा। ठीक है, दिस इज द रीज़न वाई मैंने वैल्यू वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एलसीडी का कोड लिखा रहता, तो एलसीडी के साथ भी सेम वही हाल होता है जो हम लोग का वेब पेज के केस में हो रहा है, दैट कि जो वैल्यू है, ठीक है, जो लाइव वैल्यू है वो हम लोग को नहीं दिखा रहा है। कोड इज रनिंग बट लाइव वैल्यू इज नॉट shown on the LCD. Alright, so hence I have written the variable val here and hence I have initialized it. So मैंने इसका पहले भी एक डेमो दिखा दिया था आपको इस कोड का। सो या अगेन मैंने यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वैल वाले कोड्स में आओगे, सो मैंने यहाँ पे बोला है कि जैसे जैसे वैल की वैल्यू चेंज होती जाएगी योर स्क्रीन विल गेट चेंज्ड। अब वो स्क्रीन चेंज कैसे होगी दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन। जैसे ही आपकी वैल की वैल्यू 1 हो जाती है, वैल की वैल्यू 1 कब होगी, ठीक है, इस वेरिएबल वैल की वैल्यू 1 कब होगी, जब आप टेम्परेचर की रिक्वेस्ट को गेट करना चाहोगे तब आपकी वैल की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, एज सुन एज इट गेट्स 1 आपकी एलसीडी स्क्रीन पहले क्लियर होगी, आपका कर्सर सेट हो जाएगा, आपका टेम्परेचर दिखाना स्टार्ट होगा। ठीक है, सेम इन केस ऑफ योर ह्यूमिडिटी ऑल्सो, सेम इन केस ऑफ योर डिस्टेंस ऑल्सो। डिस्टेंस में एक और नेस्टेड इफ एल्स लूप है, दैट इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 5, तब आपको क्या करना है, बज पिन जो है इट इज पिन नंबर 15, राइट, या इट इज द पिन नंबर 15, तो वो हाई होनी चाहिए, मतलब उस पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए। अगर डिस्टेंस 5 से ज़्यादा है, सो वॉट यू कैन डू is that you can give the command that bus command लो, digital write bus command लो। digital write मैंने पहले भी आपको explain किया था, it is to give a certain functionality and loop, ठीक है, to a particular pin। तो जब आपका कोड लूप में रन होता है तब आप अपने पिन को क्या करते हो कि डिजिटल राइट की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हो, यू डिसाइड दैट इफ वेदर द पिन टू बी हाई टू बी लो। ओके, अच्छा, जैसे ही बस पिन हाई हो जाएगी, वी आर क्लियरिंग द एलसीडी स्क्रीन ऑल्सो एंड वी आर अगेन सेटिंग न्यू थिंग्स ऑन द एलसीडी स्क्रीन, दैट इज वार्निंग एंड टू क्लोज, जैसे आपने एक डेमो वीडियो में देखा होगा पहले भी। ठीक है, 2 बार मैंने डेमो वीडियोस को प्ले किया था, सो आपने उसमें देखा रहेगा कि एक वार्निंग आती है टू क्लोज नाम की। ऑलराइट, so yeah, in this way what you can do is that you can make a web page। ठीक है, आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक वेब सर्वर को कैसे होस्ट करना है, देन हाउ टू प्ले विद द सेंसर्स एंड डेटा एक्विजिशन। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।